मैंने जो ना यार एक चीज़ पे बहुत ज़्यादा ट्राई किया है एंड दैट इज़ अंडर प्रॉमिस ओवर डिलीवर। और ये चीज़ इस बार हम लोग बहुत अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट कर रहे हैं फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ आईसीएसई क्लास 10 बैच 2025। मेरा एक सपना है इस बार के बैच के लिए कि मैं हर तरीके से हर एक बच्चे की हेल्प कर रहा हूँ, उसको एक सही से सही रिसोर्स प्रोवाइड करूँगा जिससे जो है वो अपने बोर्ड्स में तगड़ा स्कोर ला सके। और इस चीज़ पे हम लोग जो ना पूरी मेहनत कर रहे हैं, हमारी पूरी टीम जुड़ चुकी है हर तरीके से तुम्हारे लिए तगड़े से तगड़ा कंटेंट बनाने में। तुमने ये चीज़ जो ना पिछले 20 से 25 दिन में देख ली होगी, वेदर इट इज़ लेक्चर्स, नोट्स, ई बुक्स, हम हर एक चीज़ पे काम कर रहे हैं क्योंकि मैं तुम्हारा वो CBSE वाला काइंड ऑफ भैया नहीं हूँ जो कि सिर्फ मोटिवेशनल वीडियो, स्ट्रेटेजी वीडियोस बनाते हैं। हम एकदम जो स्टार्टिंग होती है लेक्चर्स से और फिर जो एंड होता है रिसोर्सेज पे, हर एक चीज़ में क्लैरिफाई नॉलेज स्टैंड्स होती है। और इस साल हम अपने एक ड्रीम प्रोजेक्ट को यार लॉन्च कर रहे हैं, दैट इज सुपर 100। भारतवर्ष के 100 बच्चों की जिम्मेदारी जो है हम ले रहे होंगे। उनकी जिम्मेदारी, उनकी पढ़ाई की जिम्मेदारी हमारे कंधों पे होगी। इस बैच को जो है हम लोगों ने पिछली बार भी लॉन्च किया था, लेकिन ये प्रोजेक्ट अब इस बार बहुत ज़्यादा एनहेंस्ड तरीके से आ रहा है, बहुत ज़्यादा तगड़े लेवल पे आ रहा है। तो मैं चाहता हूँ, क्योंकि हम ये सिर्फ 100 बच्चों के लिए करने वाले हैं, शायद से तुम भी उसमें से एक हो सकते हो, तो प्लीज़ इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखना। और हम 27 अप्रैल को इसको लॉन्च कर रहे हैं, तो इसकी एक लॉन्च स्ट्रीम होगी 9 बजे, प्लीज़ उसमें आ जाना यार। बाकी अब इस वीडियो में मैं तुमको बता दूं, हम लोग बात करने वाले हैं कि जो भी बच्चे हैं जो अभी आईसीएसई क्लास 10 में आए हैं, जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है, वो अपनी प्रिपरेशन को मई के मंथ से कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अप्रैल मंथ को जो ना लेकर के बर्बाद कर दिया। एंड दैट इज़ वे टू इम्पॉर्टेंट, क्योंकि भाई देखो बात कुछ ऐसी है कि अगर आप ऐसे ही जो ना अपने कुछ महीनों को बर्बाद करते जाओगे कि ये हैबिट बन जाएगी और तुम लास्ट के टाइम पे जो ना बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहे होगे। प्लीज़ इट्स माय रिक्वेस्ट कि प्लीज़ एकदम अच्छे तरीके से जो ना अब हमको सीरियस हो जाना है। एंड रही बात सीरियस होने की, तो मैं तुमको बता दूं एक बहुत ही तगड़ी चीज़ और तुम सभी के लिए, ब्रह्मास्त्र 3.0 टॉपर सब्सक्रिप्शन पे, क्योंकि हमने जो ना अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स उसमें क्रॉस कर लिए हैं, ठीक है। सो फॉर वेरी लिमिटेड स्टूडेंट्स, क्योंकि हम बहुत जल्दी जो ना उसमें अपने एनरोलमेंट्स क्लोज करने वाले हैं और 6 मई से जो ना मेरी क्लासेस भी स्टार्ट हो रही हैं। सो इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो कभी भी बिफोर 6 मई, यू गाइस कैन बी इन ब्रह्मास्त्र। तो मैं तुमको बता दूं, इसके थ्रू जो ना तुम बढ़िया तरीके से पढ़ सकते हो। यहाँ पर क्लासेस 1-on-1 इंटरेक्टिव होती हैं, यहाँ तुमको नोट्स, DPPs, ई बुक्स, टेस्ट सीरीज, हर एक चीज जो ना हम प्रोवाइड कर रहे होते हैं। मास्टर टीचर्स ऑफ क्लैरिफाई नॉलेज प्लस तुम्हारे पढ़े भैया इसमें पढ़ा रहे होते हैं। मेरी क्लासेस आर स्टार्टिंग फ्रॉम 6th में, टीचर्स की क्लासेस बढ़िया तरीके से चल रही हैं। इसकी जो प्राइसिंग है वो पूरे साल भर की, इट इज जस्ट 8,999 रुपीज फॉर द कंप्लीट ईयर। लेकिन अगर अभी तुम एक कूपन कोड यूज करते हो सीरियस, जो कि सिर्फ 10 स्टूडेंट्स के लिए है इस वीडियो के थ्रू, तो तुम जो ना इस कोर्स में एनरोल कर सकते हो एट जस्ट प्राइसिंग ऑफ 5,999। तो यहाँ पर से जो ना कोर्स तुमको मात्र 6,000 रुपये समथिंग का पड़ रहा होगा, वो भी पूरे साल भर के लिए, जिसमें तुमको इतनी तगड़ी चीज़ें मिलेंगी जहाँ तुम माइक खोल कर डाउट पूछ सकते हो। टॉपर सब्सक्रिप्शन के बारे में एक चीज़ और मैं बता दूं, ये पूरे इंडिया का एक सिंगल ऐसा बैच है जहाँ टॉपर्स आपको 1-on-1 लेवल पर आकर के गाइड करते हैं, तभी इसका नाम ही हमने टॉपर्स रखा है। तो प्लीज़ इन सारी चीज़ों को यार ध्यान में रखना। और अभी बाकी हम चलते हैं वीडियो की तरफ, और अब आज हम जान लेते हैं कि भाई कैसे जो ना तुम्हारे को मई के मंथ से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, कैसे जो है ना तुम सारी चीज़ें मैनेज करोगे, कैसे जो है तुम पढ़ाई कर रहे होगे, कैसे तुम टाइम को मैनेज करोगे, हर एक चीज़ का सॉल्यूशन इस वीडियो में है। तुम जो ना यार लेकर के अपने पूरे 1 महीने को बर्बाद कर चुके हो, और ये कोई मजाक वाली बात नहीं होती, क्योंकि तुम्हारी प्रिपरेशन के लिए तुमको जो ना 12 महीने मिल रहे होते हैं डेडिकेटेडली, और अभी तुम्हारे पास मात्र जो है 11 महीने बचे हुए हैं। और उसके साथ साथ उसके ऊपर से जो ना तुम्हारे फर्स्ट टर्म बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं, ठीक है, जो फर्स्ट टर्म एग्जाम्स होते हैं, देन उसके बाद में तुम्हारे हाफ ईयरलीज आएंगे, देन प्री बोर्ड्स आएंगे, फिर कहीं जाकर के बोर्ड्स आ रहे होंगे। और एक महीना मैंने मान लिया कि तुम जो ना इन सारे एग्जाम्स का निकाल दो, और बीच में यूनिट टेस्ट भी आते हैं। तो हमको सीरियसली पढ़ाई करना है, ये एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। व्हेन आई एम ड्रॉपिंग दिस वीडियो, ठीक है, तो तुम्हारे पास में जो ना अप्रैल मंथ के अभी 7 से 8 दिन बचे होंगे, ठीक है। जब भी तुम इस वीडियो को देख रहे होगे, अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं तुम्हारी प्रिपरेशन खुद से 6 मई से जो ना स्टार्ट कराऊंगा, ठीक है, तो अभी जो है तुम्हारे पास में एज ऑफ नाउ देखा जाए तो 8 से 10 दिन होंगे। इस एक टाइम पीरियड में आई विल सजेस्ट यू कि देखो, सबसे पहले तो अपनी एक चीज़ का जो ना अपने दिमाग में पूरा कैद कर लो कि इन 8 से 10 दिन में तुमको सारे सब्जेक्ट्स के जो है 1 से 2 स्टार्टिंग चैप्टर्स को निपटाना है, ठीक है। 2-3 चैप्टर्स अगर तुम सारे सब्जेक्ट्स के कवर कर लोगे, तो तुम्हारे जो है जो फर्स्ट टर्म एग्जाम्स आने वाले हैं उसमें तुम अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, तो वो तुम्हारे खराब नहीं होंगे। और ये चीज़ मैं बता दूं कि भाई अगर आप अपनी प्रिपरेशन को लेकर के सीरियस हो रहे हो, आई एम नॉट ट्राइंग टू से दैट कि तुमको जो ना दिन में 10 घंटे पढ़ना है, मैं बिल्कुल भी ये बात नहीं बोल रहा हूँ। आई एम जस्ट सेइंग दैट कि भाई डेली एटलीस्ट 1 से 2 घंटा पढ़ना स्टार्ट तो करो, क्योंकि देखो
सबसे ज़रूरी चीज़ है कि कंसिस्टेंटली तुम रेगुलरली पढ़ रहे हो। ये चीज़ मैटर नहीं करती तुम 10 घंटे पर डे पढ़ो। मैं तुम्हारे को कभी भी ये चीज़ नहीं बोलूँगा कि 10 घंटे पर डे पढ़ो, लेकिन डेली एटलीस्ट जो ना 1 से 2 घंटा अपन को निकालना है अपने रूटीन में से और अपन को जो ना डेडिकेटली लाइक सेल्फ स्टडीज़ करनी है, ठीक है। अब उसके बाद में अगर अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे, सो बेसिकली वी ऑल डिस्कस कि भाई साहब आप जो ना मई मंथ से पढ़ाई कैसे स्टार्ट करोगे। उससे ही पहले अभी हम लोग व्हाइट बोर्ड पर जाकर के लाइक ये बात कर लेते कि जो तुम्हारा स्कूल है या फिर अगर तुम कोई ऑनलाइन कोर्स में हो या फिर ऑफलाइन कोचिंग में, और फिर तुम्हारी जो सेल्फ स्टडीज है, इन तीनों चीजों को मैनेज कैसे करना है। तो देखो यार, अब जैसे ही जो ना तुम क्लास 10th में आए हो, ठीक है, तुम्हारे सामने जो है एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम आकर के खड़ी हो गई है, एंड दैट इज कि भैया मैं जैसे ही सुबह सो करके उठता हूँ, मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये दिखती है कि मुझे जो ना डेली स्कूल जाना है, ठीक है। पहली चीज है कि भैया मुझे जो ना डेली सुबह स्कूल जाना है, 6 से 7 घंटे मैं स्कूल में रहता हूँ क्योंकि ट्रैवलिंग टाइम को भी इसमें इंक्लूड कर लिया। उसके बाद में मैं आके थोड़ा ही सा तो रेस्ट कर पाता हूँ कि मुझे जो ना अपनी कोचिंग या ऑनलाइन कोर्सेज की क्लासेस दिख जाती हैं। देन उसके बाद में जब मैं इन्हें कंप्लीट करता हूँ तो आप ये कह रहे हो कि भाई साहब अब सेल्फ स्टडीज भी करनी पड़ेगी जस्ट टू बिकम अ टॉपर। अगर हमको 95% स्कोर करना है तो हमें इतना ज्यादा जो ना चीजों को मैनेज करना पड़ेगा। तो यहाँ से एक ही बस हमको जो ना कन्वेंशनल रूट दिख रहा है कि हमको जो ना दिन में 8 से 10 घंटे पढ़ना पड़ेगा, तभी हम जो ना ये 95% 98% के स्कोर को अचीव कर पा रहे होंगे। अब बात बस जो है ना इधर ही पर जो है बहुत सारे बच्चे जो है ना अपनी क्लास 10th को हेट करने लगते हैं, अपनी इस पूरी जर्नी को, इस पूरी प्रोसेस को हेट करने लगते हैं। देखो मैं तुम्हें एक छोटी सी चीज बता दूं, अगर मैं एक प्रेफरेंशियल लाइक ऑर्डर में जो ना, या फिर मैं ऐसे लाइक मैं इसे एक ऑर्डर में रैंक कराऊं ना, तो मैं सबसे पहले तो बताऊं ना, स्कूल में यार जो है बेसिकली पढ़ाई होती ही नहीं, ठीक है। यहाँ जो ना पढ़ाई होती ही नहीं है। स्कूल जब तुम जा रहे हो जस्ट लाइक एक अपने दिमाग में थॉट बना करके जाओ कि यहाँ पर जो है ना मैं पढ़ने जा नहीं रहा, यहाँ जा रहा हूँ मैं अपना जो थोड़े बहुत मेरी पढ़ाई के काम होंगे, जो ना मेरी लाइक थोड़ी बहुत सेल्फ स्टडीज होगी या कुछ होंगी, वो मैं यहाँ पर जो ना सॉर्ट कर दूंगा, समझ रहे हो। लेकिन ये सोचो कि तुम्हारे को स्कूल के टीचर से सब कुछ समझ में आना है, तो भाई साहब तुम इस जगह पर फिर जाते ही नहीं, समझ रहे हो। तो यहाँ पर से एक चीज बहुत ज्यादा क्लियर है कि भाई आपको स्कूल में जो ना सब कुछ अच्छे से समझ में नहीं आता है, तो उधर पे जो ना इतना ज्यादा दिमाग लगाना भी नहीं है। स्कूल में भाई मेमोरीज बनाओ, सीधी सीधी बात बोल दो। मैंने तुम्हारे लिए सबसे पहली चीज एक यही सॉर्ट कर दी कि स्कूल हम क्यों जा रहे हैं, कि हमारा जो थोड़ा बहुत काम है वो हम वहां पर कर लेंगे, 1-8 घंटे पढ़ लेंगे, 5-6 घंटे को जा रहे हैं और बाकी हम मेमोरीज बनाएंगे, सो दैट ये जो एक हमारा टाइम है स्कूल के अंदर, इसमें हम बहुत ज्यादा हेक्टिक फील नहीं करते। पूरे साल तुमको 1% भी ये थॉट्स अपने दिमाग में नहीं लाने कि यार स्कूल में तो जो ना बहुत ज्यादा पढ़ाई होगी, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे देखो, मैं भी अभी स्कूल से ही अभी जस्ट लाइक मुझे 1-2 साल हुआ है लाइक स्कूल से निकले हुए, ठीक है। मैं भी आई एम जस्ट ओनली 18, ठीक है। सो आई नो दैट के स्कूल्स में होता क्या है, ठीक है। तो मैं ये तुम्हें बता रहा हूँ कि भाई इसमें जो ना बहुत ज्यादा लोड लेने वाली बात नहीं है। स्कूल एक ऐसी जगह है भाई, आपकी क्लास 10 जिंदगी में एक बार आनी है, तो प्लीज मेमोरीज बनाओ, ठीक है। जितनी ज्यादा हरकतें कर सकते हो उतनी ज्यादा हरकतें करो। आई एम लाइक, मैं भाई वो वाला भैया हुई नहीं जो तुम्हें फालतू में डरा के धमका के जो ना तुमसे लाइक तुम्हें वही कन्वेंशनल रूट पे ले आऊं। हमारी बात वही चल रही है कि हमको 1 से 2 घंटे पढ़ना है, हमको बस 1 से 1.5 घंटे की सेल्फ स्टडीज करनी है, वो मैनेज कर लेंगे, बहुत है, समझ रहे हो। तो स्कूल तो हम एक चीज समझ गए कि भैया हमारे को जो ना मेमोरीज बनानी। देन सेकंड थिंग है स्कूल, या फिर लाइक यहाँ पर स्कूल के बाद में जब हम कोचिंग या ऑनलाइन कोर्स में होते हैं। अब देखो एक छोटी सी चीज को याद रखना, आप जब कोचिंग जा रहे होते हो, ठीक है, तो मैं यहाँ पर से रेफर कर रहा हूँ ऑफलाइन, ठीक है। और जो ऑनलाइन कोर्सेज हैं इसमें मैं फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज तो मैं बता दूं, ऑफलाइन और ऑनलाइन, भाई ऑनलाइन इज लाइक 1000 टाइम्स बेटर। भैया आप ये चीज क्यों बोल रहे हो, क्योंकि आप ऑनलाइन में हो? नहीं भाई, तुम ऑफलाइन में पढ़ भी लोगे, तुम तो भी मेरे लेक्चर्स को फॉलो करोगे, तुम लाइक तो भी इन वीडियोस को देखोगे, क्योंकि तुम्हें ऑफलाइन में रहते हुए वो सॉल्यूशन मिलता ही नहीं है। और शायद से अभी तुम ऑफलाइन में होगे और नहीं मिला होगा, तभी तो तुम इस वीडियो को देख रहे हो, तुम समझ रहे हो ना। लाखों बच्चों को मेंटोर करने के बाद में आई नो दैट कि बच्चे के साथ में ग्राउंड लेवल पे हो क्या रहा है। जो तुम्हारी पूरी क्लास 10th है ना, आई नो दैट क्या होगा, कौन से महीने में क्या थॉट्स आएंगे, क्या लाइक तुम फील कर रहे होगे, कौन सी तुम्हारी प्रॉब्लम्स आ रही होंगी, सब कुछ पता है। इतने बच्चों से बातें की हैं, इतने बच्चों को गाइड किया है, यूनिक प्रॉब्लम सुनी है, सब कुछ पता है, समझ रहे हो। तो यहां पर से एक चीज मैं बता दूं कि ऑफलाइन फर्स्ट ऑफ ऑल आई वोंट रिकमेंड यू, ठीक है, क्योंकि ये महंगा भी पड़ता है, इसमें तुम्हारा ट्रेवलिंग टाइम भी होता है, और उसके साथ साथ जो ना यहाँ पर तुमको ढंग से समझ में भी नहीं आता, क्योंकि शायद से वही लोकल के जो टीचर्स होते हैं वो या तो एक्सपीरियंस्ड होंगे तो तुम्हें ढंग से पढ़ा नहीं पाएंगे, और अगर एक्सपीरियंस नहीं होंगे तो उनका पढ़ाने का तरीका थोड़ा सही होगा, लेकिन फिर वो ढंग से सारी चीजें जो है ना तुमको लेकर के समझा नहीं पाएंगे। तो ये चीज जो है ना तुम्हारे को समझनी है सबसे पहले तो, कि भाई इसमें जो ना एक बहुत ही वाइज डिसीजन लो कि भैया मैं जो ना किस चीज के थ्रू पढ़ रहा हूँ, ठीक है। ऑनलाइन कोर्स जनरली बेटर होते हैं क्योंकि टाइम सेव होता है, ठीक है। 2 से 2.5 घंटे की मैक्स टू मैक्स क्लासेस लो। अब इसमें भी जो ना ऑनलाइन में भैया मैं क्या करूं, देखो ऑनलाइन में देयर आर लाइक
1000 टीचर्स, लेकिन एक चीज याद रखना, डायरेक्टली यूट्यूब पर पूरा रिलाय मत करना, क्योंकि ये जो ना कोई स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन तुमको प्रोवाइड नहीं कर रहा होगा। सो कोर्सेज आर बेटर, तभी मैंने यहाँ पर सिंपली कोर्स लिख रखा है। इवन तो मैं यूट्यूब पे बहुत अच्छे से पढ़ाता हूँ, मैंने इतने बैचेस कराए हैं यूट्यूब पे, लेकिन स्टिल आई वुड रिकमेंड यू कि तुम टोटली उस पर रिलाय करो भाई। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमारे कोर्सेज लो, मेरा बिल्कुल ये कहने का मतलब नहीं है। आपको उस जगह जाना है जहाँ आप ढंग से पढ़ सको, क्योंकि इट्स अबाउट योर 10th भाई। ये 3-4 हज़ार रुपए के बारे में सोचने वाली चीज नहीं है 10th। यहाँ पर आपको जो ना अपनी ढंग से प्रिपरेशन करनी है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर तुम मान लो अभी कोई तुम्हारी कोई एक फेवरेट चीज है, तुम्हें कपड़े महंगे पहनना पसंद है, अब वो कपड़े तुम खरीदते हो ना बिकॉज यू वांट दैट लाइफस्टाइल। सेम जो ना क्लास 10th भी है ना, अगर इसमें कोर्स लेने पड़ेंगे तो जो लोगों ने तुम्हारे दिमाग में अब एक इमेज बना रखी थी ना कि सब फ्री सब कोर्सेस चला रहे हैं, और वो कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, समझ रहे हो? क्योंकि देखो एक छोटी सी बात समझो, बच्चे की स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन सिर्फ एक पेड कोर्स में ही हो सकती है। दिस इज द हार्श रियलिटी। जितनी जल्दी ये तुम अपनी इमोशनल फीलिंग्स इमोशन है या फिर जो ना सब फ्री है वाले भैया लोग, इन सबको जो ना दिमाग से अपने निकाल दो, बिकॉज दे वोंट हेल्प यू, समझ रहे हो? तो ये चीज समझनी। देन उसके बाद में कमिंग ऑन टू दी सेल्फ स्टडीज थिंग, कि भैया सेल्फ स्टडीज कैसे करें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखो, मैं एक तुम्हें छोटी सी बात बता दूं, मैक्स टू मैक्स एक दिन में बस 1.5 घंटा आपको निकालना है, और इतनी ही करनी, बस 1.5 घंटा। देखो ये एक ऐसी चीज है कि तुम चाह के भी जो ना इसको अपनी लाइफ से एलिमिनेट ही नहीं कर सकते। तो फिर जो ना मैंने तुमको ये सीधी सी बात बोल दी कि भाई इधर मेमोरीज बनाओ, समझ रहे हो? अगर तुम्हें यही लग रहा है कि मैं स्कूल में जाकर के भी पढ़ ही रहा हूं, मैं कर क्या रहा हूं फिर, तो भाई इधर जाके मेमोरीज बनाओ, ठीक है? इसमें जो है थोड़ा सा वाइज डिसीजन ले लो, और इसके बाद में सेल्फ स्टडीज मात्र 1.5 घंटे की करनी है बस, ठीक है? इस तरीके से तुम देखोगे कि भाई हमने ये जो रास्ता था ना, कन्वेंशनल रूट था जो 8 से 10 घंटे डेली पढ़ो, वो हमने एलिमिनेट कर दिया, क्योंकि 6 घंटे तो हमने यहाँ काट दिए, और इधर पे अपन ने जो ना अपनी चीजों को बहुत ज्यादा सॉर्ट कर लिया, और हम बस 1.5 घंटा मैक्स टू मैक्स निकाल रहे हैं अपनी सेल्फ स्टडीज के लिए। आगे बढ़ेंगे। अब सबसे पहले तो मेरी चीजों को सुनना, मैनेज होंगे कैसे सारे के सारे सब्जेक्ट्स, ठीक है? क्योंकि तुम्हारे तो 10 सब्जेक्ट है, तुम आईसीएससी वाले हो, ठीक है? सबसे पहले जो ना मैंने बोल दिया कि भाई तुम जो ना 3 डिवीजन कर लो अपने पूरे सब्जेक्ट्स के बीच में, ठीक है? और मैं एक और चीज बता दूं, जनरली तुमको सिर्फ जो ना मंडे टू फ्राइडे बस पढ़ने की जरूरत है, ठीक है? मैं एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, सैटरडे संडे को तुम्हारा जो पढ़ने का मन हुआ करे वो पढ़ा करो, ठीक है? आ रहा है समझ में? मंडे टू फ्राइडे पढ़ लो बस, अच्छे तरीके से इस चीज को फॉलो कर लो। बाकी तुम्हारा सैटरडे संडे अगर पढ़ने का मन है तो पढ़ो, अदरवाइज जो ना थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करके बस रख दो, समझ रहे हो? देयर इज नो नीड कि तुम कोई क्लासेस अटेंड कर रहे हो। भाई हम भी नहीं कराते सैटरडे संडे को क्लासेस, बच्चे को हमको फालतू की टेंशन थोड़ी देनी है, वी जस्ट वांट कि वो बढ़िया तरीके से पढ़ ले, दैट्स ऑल, समझ रहे हो? तो यहाँ पर से देखो बात इतनी सी है कि मेजर 1 में तुमने क्या करा, साइंस। भाई साइंस में तुम्हारे 3 सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है? इसके लिए क्या करेंगे अपन, एक 1.5 घंटे का स्लॉट बनाएंगे। है 1.5 घंटा तो आपने इसी में निपटा दिया? नहीं भाई, इसमें जो है आपका 1 घंटे का लेक्चर होगा, समझ लो? 1 घंटे का लेक्चर ले लो, लेक्चर कोई सा भी हो सकता है। अब ऑफलाइन जा रहे होगे तो तुम्हारी तो अटक ही गई, तो तुम उधर जाके ले लो, अदरवाइज ऑनलाइन ले रहे होगे 1 घंटे में जो ऑफलाइन में पढ़ाओगे, पढ़ने वाले हो ना उससे 10 गुना ज्यादा पढ़ लोगे, क्योंकि चीजें इतनी ज्यादा जो ना एकदम बोर्ड सेंटर आएंगी तुम्हारे सामने, खास करके हमारे लेक्चर्स। भाई तुम एक बार, चलो मैं बोल रहा हूँ तुमसे, ठीक है? तुम मेरा एक लेक्चर देख लेना आज 1 घंटे का, कोई सा भी पीरियोडिक टेबल का देख लेना, जो अभी रिसेंट आरंभ बैच में हुआ, सब समझ में आ जाएगा, दैट्स माई गारंटी की, ठीक है? उसके बाद में 30 मिनट अपन को क्या करनी है, सेल्फ स्टडीज करनी है। भैया सेल्फ स्टडीज में करा क्या जाता है, हमने थोड़ी कभी करी है जो हमें पता होगा कि सेल्फ स्टडीज एक्चुअली होती क्या है, उसमें मैं करूं क्या। देखो इसमें एक छोटी सी बात समझो, सबसे पहले तो तुम्हारे को जो ना एक चीज समझनी है कि रिवीजन, ठीक है? इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तुमने कोई भी चीज पढ़ी है उसे हाल के हाल थोड़ा सा रिवाइज कर लो, तुम्हारे दिमाग में जो ना वो ज्यादा समय तक होल्ड रहेगी, ज्यादा समय तक तुम उसे जो ना लेकर के एक तरीके से अपनी रिटेंशन कैपेसिटी बढ़ा दोगे, ठीक है? उसके बाद में दूसरी चीज, इस पर थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो, समझ रहे हो? कुछ सवाल वगैरह लगा लो तो तुम जो ना थोड़ा सा उसका एप्लीकेशन पार्ट समझ लोगे। देन उसके बाद में आगे बढ़ेंगे तो मेजर 2। अब इसमें अगर तुम देखोगे तो बेसिकली यहां से नेक्स्ट चीज आ जाती है तुम्हारा मैथमेटिक्स, ठीक है? सेम मैंने बोला है 1.5 घंटे पढ़ोगे, 1 घंटे का लेक्चर दिया, लेक्चर में जनरली प्रैक्टिस होनी चाहिए। तुम एटलीस्ट अगर 1 घंटे लेक्चर दे लो तो उसमें 8 से 10 सवाल तो कराए जाए एटलीस्ट एक चैप्टर को समझने के लिए, या फिर कोई भी पोर्शन को समझने के लिए। 30 मिनट में क्या करो, तुम खुद से जो ना उसके फॉर्मूलाज की एक शीट बना लो, ठीक है? और फिर उसके बाद में जो ना कुछ प्रैक्टिस कर दो PYQs की, ठीक है? सो इस तरीके से मैथ सॉर्ट हो जाएगी आधे घंटे में। तुम देख रहे हो आधा घंटा 1 ही घंटा हुआ है अभी सिर्फ। उसके बाद में क्या करना है अपन को, मात्र जो ना अपने जो माइनर है, माइनर सब्जेक्ट में मैंने बेसिकली डाला है तुम्हारा HCG और कंप्यूटर्स को। इनको भाई ऑल्टरनेटिव डेज पे पढ़ो। अब तुम सोच रहे हो भैया कंप्यूटर्स तो क्लास 9th और 10th दोनों की करनी है, समझ रहे हो? तो फिर इसके बारे में हम करेंगे क्या, वीडियो को एकदम एंड तक देखना, कंप्यूटर का पूरा सॉल्यूशन तुम्हें मिल जाएगा। सो यहाँ पर क्या करना है, लेक्चर लेंगे 40 मिनट का। जनरली मैंने 40 मिनट इसलिए लिख रखा है क्योंकि मेरी लेक्चर लेंथ जो ना, अगर तुम यूट्यूब पे मेरी एक वीडियो देख लो, हाँ भाई तुम हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी सॉर्ट कर दोगे मेरी यूट्यूब के थ्रू। यूट्यूब पे मेरे जो लेक्चर्स है दे आर मोर देन एनफ फॉर हिस्ट्री सिविक्स एंड ज्योग्राफी।
तो मैंने देख लो तुम्हारा सब डन है, ठीक है। प्रैक्टिस क्या करनी है, 20 मिनट में शॉर्ट नोट्स बना लिए। कंप्यूटर्स के लिए क्या करेंगे, कंप्यूटर्स के लिए देखो तुम अभी कोडर्स एंड सीरीज चल रही है, उसे फॉलो करना स्टार्ट कर दो, प्रियांशी मैम पढ़ा रही है, हर चीज का सॉल्यूशन तुम्हारे लिए बना के रखा है, बस तुम फॉलो करना स्टार्ट करो। उसके बाद में अगर अभी अपन आगे बढ़ते हैं, सो इंग्लिश भैया लास्ट एक चीज रह गई थी, तुमने एक चीज नोटिस करी हो, सिर्फ 1 घंटा 20 मिनट की अभी मैंने सेल्फ स्टडीज गिनाई है, उसके अलावा और कुछ नहीं। आगे बढ़ेंगे तो अब एक छोटी सी बात समझो, यहां से सीन क्या है बॉस, कि भाई अब जो ना तुम्हारा, अगर हम इंग्लिश की बात करें, ठीक है, किसकी बात करें, इंग्लिश की बात करें, सो इंग्लिश का सीन कुछ ऐसा है कि भाई अगर तुम मान लो लेट्स सपोज रेगुलरली पढ़ रहे हो, तो तुम्हारे लिए जो ना चीजें ऑलरेडी बहुत सरल हो जाएंगी। क्योंकि एक जो सबसे बड़ी गलती हर एक बच्चा करता है और वो टॉपर नहीं बन पाता, मैं बता रहा हूँ तुम्हारे को, और तुम करोगे शायद से, क्योंकि हर बच्चा जो ना मेरी हर बात तो नहीं मानेगा, ठीक है, और फिर तभी इसलिए तुम देख सकते हो कि एंड में स्टैट्स वही आते हैं कि 2% बच्चा टॉपर बना। क्यों भाई, आप जो ना इंग्लिश लैंग्वेज को इतना ज्यादा निगलेक्ट करोगे कि आप उसे साल भर जो ना इग्नोर करते चलोगे और आपकी जो ना लेकर के फिर धज्जियां उड़ जाएंगी एंड में, क्योंकि आप कर ही नहीं पाओगे सब्जेक्ट को एंड में, समझ रहे हो। सो यहां पर से एक हैबिट बिल्ड करनी है कि 30 मिनट एटलीस्ट इंग्लिश को रीड करें, ठीक है। प्लस सिर्फ रीडिंग से काम नहीं चलता, जनरली लोग तुमसे आके यही तो बोल देते हैं, और बच्चे के दिमाग में सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है, भाई आपको पेपर में जाके लाइक करना क्या है, लिखना है ना, तो भाई साहब राइटिंग प्रैक्टिस भी तो करो, समझ रहे हो। थोड़ा सा आंसर्स वगैरह को लिखना सीखो, थोड़े एसेज वगैरह लिखना सीखो, दिन में 20-25 मिनट दो, हो जाएगा भाई। इंटरेस्टिंग काम भी है, दिमाग से लड़ोगे, ऐसे लिखोगे या फिर कोई आंसर लिखोगे, कोई स्टोरी या फिर कोई एक्ट का या सीन का, तो उससे क्या होगा, तुम्हारी इंग्लिश भी अच्छी होगी। इसी सब्जेक्ट से तुम अपने हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी को भी स्ट्रेंथन कर लोगे, शायद से इसी सब्जेक्ट से तुम अपने केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी के आंसर्स को भी स्ट्रेंथन कर लोगे। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी चीज है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, समझ रहे हो। तुम लोगों के दिमाग में जो ना एक चीज आ रही होगी, भैया आपने इतनी चीजें बता दी करने को, आपने भले ही जो ना हमारी एक प्रॉब्लम तो सॉल्व कर दी, लेकिन ये क्लासेस इतनी अच्छी मिलना, सारी चीजें, उसके लिए मैं अगेन तुमको बता दूं भाई, ब्रह्मास्त्र के बारे में अभी जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि भाई साहब यहाँ पर टीचर्स की क्लासेस जो ना 8 अप्रैल से स्टार्ट हो गई थी, मेरी क्लासेस आज स्टार्टिंग फ्रॉम 6 मई, हम जून के एंड तक सिलेबस निपटा भी देंगे, समझ रहे हो। यहाँ पर जो ना तुम्हारी पीसीएमबी, हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी, इंग्लिश लिटरेचर एंड लैंग्वेज, कंप्यूटर्स, हर एक सब्जेक्ट हो रहा है, क्लासेस 1-on-1 इंटरेक्टिव है पूरे आईसीएससी में, तुम्हें कहीं पर भी माइक खोल के डाउट पूछने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। उसके साथ साथ जो ना सारे सब्जेक्ट टीचर्स करा रहे होंगे, हमारे टीचर्स, तुम प्रियांशी मैम के एक बार लेक्चर फॉलो करते हैं भाई, शी इज लाइक डेटा साइंटिस्ट फ्रॉम जर्मनी, और वो आके तुम्हें पढ़ा रही है। हम इतना ज्यादा जो ना क्वालिटी पे चेक रखते हैं। उसके बाद में पीसीबी कंप्यूटर्स बाय प्रणय भैया, स्लाइड्स, नोट्स, डीपीपीज, ई बुक्स, हर एक चीज उसमें तुमको मिल रही होगी, टेस्ट सीरीज मिल जाएगी भाई, क्वेश्चन बैंक भी मिल जाएगी, सैंपल क्वेश्चन पेपर बुक भी हम ही प्रोवाइड करेंगे, मेंटोरशिप मिलेगी तुमको टॉपर्स के थ्रू, ऐसा कोई बैच है जिसमें टॉपर्स आके तुमको गाइड कर रहे हैं, कल ही हमारा एक मेंटोरशिप सेशन हुआ है, ठीक है। सो द प्राइसिंग इज 8,999 रुपीज, लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि अगर तुम सीएस कूपन कोड का इस्तेमाल करोगे तो प्राइसिंग हो जाएगी 5,999 रुपीज, और तुम देख सकते हो इट इज वेरी क्लियरली मेंशन्ड, तुम देख सकते हो इस जगह पे कि भाई साहब ये जो ना सिर्फ 10 स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि भैया सारी चीजें तो समझ में आ गई, लेकिन कुछ ऐसे हैक्स होते हैं ना कि जो टॉपर्स जो है बहुत ज्यादा इंप्लीमेंट कर रहे होते हैं व्हाइल दे आर स्टडिंग, तो उनके बारे में भी अगर अपन बात करें तो समझना अच्छे तरीके से। सबसे पहली चीज तो कैटेगराइज इजी एंड हार्ड चैप्टर्स, तुम्हें ये पता होना चाहिए कि तुम्हारा कौन सा चैप्टर प्रायोरिटी और कौन सा चैप्टर पे जो ना तुमको बस ओके ध्यान देना, समझ रहे हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर चैप्टर अपन नहीं करेंगे, अपन सारे चैप्टर करेंगे, क्योंकि हमारा स्कोर 95% जो ना हमारा लाइक टारगेट है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम जो चैप्टर यार जिसमें जो ना अपन बहुत इजीली सब कुछ कर सकते हैं उस पर ओवर एफर्ट्स डाल रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे जो ना तुम्हारे को कैटेगराइज करना है पहले तो अपने सिलेबस को, एंड इफ यू वांट तो मैं इसके रिलेटेड एक वीडियो ड्रॉप कर दूंगा, कमेंट्स में बता देना। उसके बाद में सिलेबस कंप्लीट करना है अपन को टिल जून। भैया जून इतनी ज्यादा स्पेसिफिक डेडलाइन क्यों बोल रहे हो, क्योंकि भाई तुम्हारे जो ना सिर्फ बोर्ड्स नहीं होते, फर्स्ट टर्म होते हैं, देन उसके बाद में हाफ ईयरली होते हैं, ठीक है, और उसके बाद में जो ना तुम्हारे फिर प्री बोर्ड्स होते हैं, ठीक है, और उसके बाद में जो ना तुम्हारे पास में फिर तुम्हारे बोर्ड्स हो रहे होते हैं। अब भाई साहब 12 महीने में से 4 महीने ये खा गए, 2 महीने जो ना यूनिट टेस्ट खा गए, है कितने महीने अपने पास, 4-5 महीने, उसमें से एक बर्बाद कर दिया। अब 2 महीने में सिलेबस डन होगा तो 1 आध महीना रिवीजन के लिए बचेगा, समझ गए। इस तरीके से सोचना पड़ता है। उसके बाद में रिवीजन जो ना भाई तुम्हारे को अपना बहुत नेक्स्ट लेवल रखना है। मैंने अपनी क्लास 10 के टाइम पे 13 बार रिवाइज किया था, और मैं सच बता रहा हूँ मुझे एक सब्जेक्ट रिवाइज करने में 2 घंटे लगते थे, और मैं कर लेता था क्योंकि मेरे पास नोट्स प्रिपेयर्ड थे। तो नोट्स बनाते हुए चलना है, प्रैक्टिस करो पीवाईक्यूज को, क्योंकि दे विल गिव यू एन आइडिया कि किस लेवल तक जो ना क्वेश्चंस आते हैं, और थोड़ा सा उससे ऊपर प्रैक्टिस करने के लिए अपन हाई ऑर्डर थिंकिंग के क्वेश्चंस लगा लेंगे, समझ गए। तो इतनी सी कहानी है, बस इतनी सी। और अभी एक बहुत बड़ी कहानी और बची हुई है, एंड दैट इज कंप्यूटर। तो देखो यार, अभी अब हम लोग बात करने वाले तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम कंप्यूटर्स के बारे में, क्योंकि जो ना मोस्टली जितने ही बच्चे हैं जिन्होंने क्लास 9th में कंप्यूटर एप्लीकेशंस ली थी, दे वर एक्सपोज्ड टू अ वेरी न्यू थिंग, कि मतलब भाई साहब अब जो ना तुम फाइनली प्रैक्टिकल लैब में जाकर के जो ना
पेंट के अलावा कोई अलग ऐप यूज करने वाले हो, ब्लूजे पे लाइक कोड करने वाले। और ये चीज जो ना बच्चे, बहुत सारे बच्चे एक्सेप्ट नहीं कर पाए, जिसकी वजह से क्लास 9th में मोस्टली 90% ऑफ द स्टूडेंट्स जो है अपने कोडिंग में, अपनी प्रोग्रामिंग के सेक्शन में जो ना बहुत ज्यादा लैग करते हैं, और वो जो ना लेकर के प्रोग्रामिंग ढंग से सीख के नहीं आ रहे हो। अब ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि क्लास 9th के जो फंडामेंटल्स, जो बेसिक होते हैं, वो क्लास 10th के प्रोग्राम्स में डायरेक्टली पूछे जाते हैं, या फिर ऐसा कह दो कि भाई डायरेक्टली क्वेश्चंस उठ के आते हैं। इवन दो क्लास 10th की बिगनिंग का सबसे पहला चैप्टर है क्लास 9th रिवीजन, तो आपको जो अब 1 साल में 2 साल का सिलेबस करना, और ये बच्चों को जो है बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम दिखती है। इसके लिए मैं बता दूं, सबसे पहले तो हमने जो ना कोडर ज़ेन सीरीज को लॉन्च किया यूट्यूब पर। प्रियांशी मैम तुमको बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ा रही है भाई, तुम लेक्चर एक बार देख लोगे, मैं तुमको इतनी गारंटी दे रहा हूँ, क्लास 9th में कुछ नहीं पढ़ा होगा ना, 2 लेक्चर के थ्रू पूरी क्लास 9th तुम्हारी ऐसे जो लाइक चुटकी बजा के डन होगी ना, तुम खुद से बहुत ज्यादा अमेज्ड होगे, ठीक है। लेकिन अगर तुम जो है डेडिकेटली प्रिपरेशन करना चाहते हो, ठीक है, तो पूरे इंडिया के मात्र 300 स्टूडेंट्स के लिए जो है हमने एक बैच को लॉन्च किया है, विच इज कोडर प्लस, जिसमें हमने मोर देन 100 सीट्स को जो है ऑलरेडी क्लोज कर लिया है। सो वी आर रनिंग लाइक वेरी सॉर्ट ऑफ सीट्स, लाइक जो भी हमारे पास सीट्स है वो बहुत कम और बहुत लिमिटेड बची हुई हैं, ठीक है। इसमें आपको 1-on-1 इंटरेक्टिव क्लासेस मिलती है, पूरी क्लास 9th to 10th का बेसिक टू एडवांस सिलेबस चल रहा होता है, बोर्ड सेंट्रिक लेक्चर होते हैं, मात्र 30 घंटे में जो ना तुम्हारा सिलेबस निपट जाएगा। उसके साथ साथ ओवर टू दैट यहाँ पर तुम्हारी प्रियांशी मैम जो कि डेटा साइंटिस्ट है फ्रॉम जर्मनी, और उसके साथ साथ जो है तुम्हारे प्रणय भैया, जिन्होंने जो ना लेकर के मोर देन लाइक मैं कह सकता हूँ 3 लाख से ज्यादा बच्चों को कोडिंग में हेल्प किया है, वो तुम्हारे को आकर के हेल्प करे होंगे। तो मेरे लेक्चर्स को, प्रियांशी मैम के लेक्चर्स को फर्स्ट ऑफ ऑल यूट्यूब पर देख सकते हो कि भाई तुम हम पर रिलाय कर सकते हो या फिर नहीं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर तुमको नोट्स, डीपीपीज, ई बुक्स, वीकली असाइनमेंट, क्वेश्चन बैंक, उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर के टॉपर्स का सपोर्ट, हमारे कोडिंग गीक्स का सपोर्ट, हर एक तरीके से जो ना बेस्ट टू बेस्ट लेवल पर दिया जा रहा होगा, ठीक है। एंड ओवर टू दैट यहाँ पर भी चीजें खत्म नहीं होती हैं बॉस। बात इतनी सी है कि इस बैच के अंदर तुमको टेलीग्राम डाउट सपोर्ट, एनिमेटेड लेक्चर्स और एक लेमन फाउंडेशन सीरीज मिलेगी, जो तुम्हारी क्लास 9th की सबसे बड़ी दिक्कत है ना, जो तुमने लाइक बेसिक्स नहीं सीख पाए, वो तुम उसमें एनिमेटेड लेक्चर्स के थ्रू मात्र 1.5 घंटे में सीख जाओगे। इसकी प्राइसिंग इज जस्ट 6499 रुपीज, लेकिन फॉर वेरी लिमिटेड स्टूडेंट्स, अगेन सिर्फ 10 बच्चों के लिए हम लोग जो ना लेकर के एक कूपन कोड लेके आए, सीरियस कंप्यूटर, ऐसे तुमको सीरियस COMP लिखना है। इस कोड का इस्तेमाल करोगे, यू ऑल गेट कोडर प्लस का सब्सक्रिप्शन इन जस्ट 5000 रुपीज, ठीक है। एंड अगर कोई भी क्वेरीज है, कोई भी डाउट्स है कोडर प्लस के रिगार्डिंग या ब्रह्मास्त्र के रिगार्डिंग, तो जो है ना तुम अभी के अभी हमारे काउंसलर से बात कर सकते हो, एंड दे विल मेक यू एनरोल, ठीक है। तो यहाँ पर इस वीडियो में यार हम लोगों ने जो ना लेकर के तुम्हारी सारी की सारी प्रॉब्लम्स के बारे में जो है बात कर ली है। आई जस्ट वांट के मे के मंथ से जो ना तुम बहुत ज्यादा सीरियस हो जाओ, एंड क्योंकि हम अब एकदम जो है ना एंड पे है इस वीडियो के, आई जस्ट वांट के तुम एक छोटा सा कमेंट ड्रॉप करके जाना। देखो जो सारी चीजें तुम लिखते हो, जो कमेंट करते हो, वो तो बढ़िया ही है, लेकिन प्लीज इट्स माय रिक्वेस्ट कि अगर इफ यू आर सीरियस नाउ, और अगर तुम बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन करने वाले हो, मैंने तुमको अपना हाथ दे दिया है तुम्हारी बोर्ड्स को बचाने के लिए, अगर तुम इसको थाम रहे हो तो प्लीज एक कमेंट ड्रॉप कर देना सीरियस, सो दैट जो हमको पता पड़ जाएगा कि कितने बच्चे जो है अब अपनी एक्चुअली प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले हैं। एंड अभी हम रखते हैं यार इस वाले वीडियो में इतना ही, एंड मिलते हैं तुम्हारे अपकमिंग वीडियोस में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय, लव यू ऑल, हसल हार्ड, सीके।